क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 7 सिस्टम्स ऑफ particles and rotational motion। इसमें आपका टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग। एक थिन सर्कुलर रिंग, इस तरह की रिंग है ये, इस तरह की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले किसके अलोंग? सबसे पहले हम निकालेंगे अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to it। मतलब इसके सेंटर से एक्सिस जा रही है ये, और परपेंडिकुलर है ये इसके सरफेस पे, और इसके अलोंग ये रिंग घूम रही है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सेंटर से ये डिस्टेंस r, यानी r इसका रेडियस है। ये स्मॉल इसके टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को हम dx मान लेते हैं। टोटल मास मान लेते हैं, रिंग का टोटल मास मान लेते हैं, टोटल मास m। टोटल लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग, रिंग की टोटल लेंथ मान लेते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ का मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, m अपॉन में 2πr हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। और इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? अब जितनी इसकी लेंथ है, एक यूनिट के मास को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मास पर यूनिट लेंथ है m अपॉन 2πr। जैसे एक पेन की कीमत मल्टीप्लाई में जितने पेन खरीदे हैं, तो मल्टीप्लाई में जिस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल रहे हैं यानी dx, ये इसका मास हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi लिख रहा हूं मैं, ऑफ स्मॉल एलिमेंट about the axis। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों? स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहे हैं। तो कैसे आ जाएगा? इस मास, इसका मास कितना है स्मॉल एलिमेंट का? m अपॉन 2πr इंटू dx, और इंटू में r स्क्वायर। क्यों? फार्मूला क्या है? mr स्क्वायर होता है जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका m r अपॉन 2π dx, m r अपॉन 2π इंटू dx। अब इंटीग्रेट करेंगे हम किसको? dx को। टोटल इनर्शिया यानी इंटीग्रेट करेंगे किसको? m r अपॉन 2π, और ये स्मॉल एलिमेंट dx कहां से? 0 से लेके x की लंबाई क्या है? x ये सर्कल था, तो सर्कल की लंबाई यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पे आके खत्म होगी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2πr। तो 0 से लेके 2πr तक dx का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है सारा, बाहर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू mr अपॉन 2π बाहर आ गया। इंटीग्रेशन dx का 0 से लेकर 2πr तक, तो ये हो जाएगा mr अपॉन 2π, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है?
2πr। तो अपर लिमिट लगाएंगे पहले x की जगह, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, यानी इसे अब लिखेंगे हम mr/2π, अपर लिमिट 2πr माइनस लोअर लिमिट 0। तो सोल्व करेंगे, 0 माइनस होगा तो यही रहेगा, यानी mr/2π इंटू 2πr, 2 से 2 पाई से पाई, mr इंटू r, ये हो जाएगा mr²i। अब जनरल हमने इनर्शिया का फॉर्मूला mr² पढ़ा था, और बाई चांस हमारे रिंग का फॉर्मूला भी यहाँ mr² ही आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हर चीज का यही आएगा। आपने एक मेथड से इसे किया, मेथड समझो। आपने रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाला और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से उसे मास और डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट की, और फिर फाइनल हमारा आंसर आ गया है। इसी मेथड से कुछ आंसर्स और निकालेंगे अभी हम। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। सेम रिंग, यही वाली रिंग जो अभी हमने की है, लेकिन अबाउट एनी डायामीटर, मतलब अब समझ लो कि ये डायामीटर, ये है डायामीटर। अब इस डायामीटर पे ये घूम रही है, और अब आपकी एक्सिस ये है जो सेंटर से होके जा रही है, इसके अलोंग निकालना है, इसके सरफेस पे ही। तो हमने क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ी है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हैं कैसे, एक डायमीटर तो ये मान लो, और सपोज इसको नाम दे दो तुम कोई ए बी, और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायमीटर और मान लो, और इसको दे दो, ये एक्सिस और ले लो, और इसको नाम दे दो तुम सी डी। दोनों परपेंडिकुलर है, और जो आपने सेंटर से जो ये अभी जो पीछे हमने फाइंड आउट किया था, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू इट सरफेस, जो अभी पीछे निकाला आई, जिसका mr² आया था। आप देखो कि सपोज वो z एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे, और ये y एक्सिस पे, मान लो वो z है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो iz इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई, और ये दोनों डायमीटर वाली है तो दोनों सेम होंगी, दोनों डायमीटर वाली है तो दोनों सेम होंगी। तो आई जो सेंटर वाली है इज इक्वल टू आई अबाउट डायमीटर प्लस आई अबाउट डायमीटर। इसका फॉर्मूला क्या था, mr² इक्वल टू 2i अबाउट डायमीटर, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इक्वल टू हाफ mr²। ये आपका फॉर्मूला है। किसी भी कौन सा मेथड लगाया हमने, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पिछली क्लास में तुमने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है, अगर तीन एक्सिस तीनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, किन दोनों के, जो उसके सरफेस पे है। तो ये दोनों सरफेस पे थी एक्स और वाई, और ये सेंटर से पास होकर जा रही है, इनके परपेंडिकुलर है, तो mr² इज इक्वल टू इन दोनों का सम, दोनों इक्वल है, तो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया। अब ये 2 इधर आके डिवाइड, तो हाफ mr² हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। इसी रिंग का यही वाली रिंग अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। इसके प्लेन का मतलब क्या है कि ये जो रिंग है ये भी पेपर पे ही पड़ी है, पेपर पे, और ये टेंजेंट जो है ना ये भी पेपर पे ही है। अब इस टेंजेंट के अलोंग निकालनी है तुम्हें, इस डायमीटर के अलोंग तो तुम्हें पता लग गई, ये डायमीटर CD, तो इसके अलोंग तुम्हें अब ये घुमानी है रिंग, इसके अलोंग निकालनी है, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आपको R पता है। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है कि जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी इसके अलोंग निकालना है, सपोज इसको हम EF दे देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट EF
इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर यानी ICD प्लस मास इनटू यहां से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर mr स्क्वायर। तो I अबाउट टेंजेंट T लगा देता हूं इसकी जगह। ICD का फार्मूला क्या था, हाफ mr स्क्वायर, अभी अभी निकाला, अबाउट डायमीटर ऊपर निकाला है, प्लस में mr स्क्वायर। तो इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इक्वल टू LCM 2 और ऊपर 2 + 1 3/2 mr स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 3/2 mr स्क्वायर इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। लेकिन ये किसका है, रिंग का है, ध्यान रखना। रिंग सेंटर से होलो खाली होती है, सिर्फ सर्कल पे ही होगी। अगर ये सेंटर से भी भरी होगी तो इसे डिस्क कहेंगे और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो हमने किसका निकाल दिया, टेंजेंट का। और टेंजेंट किस में था, ये इसी के प्लेन में था। लेकिन अगर हम टेंजेंट का निकाले तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसका क्या होगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी रिंग तो ऐसे है लेकिन टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर है इसके सरफेस के। तो ये किसके पैरेलल हो गया, वो जो सेंटर से सबसे पहले सेंटर से गई थी, सेंटर वाली एक्सिस के ये पैरेलल हो गया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब भी r है। तो इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, अब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो पहले वाली इनर्शिया जो सेंटर के अलोंग थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी सेंटर I, सेंटर के अलोंग, प्लस में mr स्क्वायर, मास और इन दोनों के बीच का स्क्वायर mr स्क्वायर। कौन सा लगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम लगी। तो ये कितना था, सेंटर के अलोंग mr स्क्वायर था, पीछे हमने जो डेराइव किया mr स्क्वायर, प्लस ये भी mr स्क्वायर। तो इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाली भी टेंजेंट के अलोंग है, नीचे वाली भी टेंजेंट, लेकिन नीचे वाला टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके सरफेस के, और ऊपर वाला टेंजेंट इसके सरफेस पर ही है अलोंग। तो सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के अलोंग होने का क्या मतलब है, जैसे ये रिंग मान लो, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ऐसे करके, और ये इसके अलोंग साथ साथ हो गया। तो ये अलोंग और ये परपेंडिकुलर, दोनों ही टेंजेंट है, मान लो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके शब्दों में और क्वेश्चंस में बड़ा फर्क आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूलेज में, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से करना, सिर्फ फॉर्मूले रट के कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क मतलब जैसे अभी हमने पहले रिंग पढ़ी थी ना जो खाली थी, अब ये खाली नहीं है, अब ये भरी हुई है, ये भरी हुई है। इसकी कोई थिकनेस भी है, ऐसे करके होती है ना डिस्क की। जैसे कि तुम एग्जांपल में मान सकते हो क्वाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर, लेकिन सपोज इस पे कोई प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन क्वाइन है, यानी हर जगह इसका वेट वगैरह स्मॉल है, बिल्कुल इक्वल, इसे डिस्क कहेंगे हम। तो इसके बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, इसका एरिया हमें मालूम होना चाहिए। एरिया, ये रेडियस है इसकी, रेडियस, तो एरिया इसका हो जाएगा πr²। इसका टोटल मास हमें पता होना चाहिए, टोटल मास हो जाएगा इसका m। तो मास पर यूनिट एरिया m/πr²। एक्चुअली पहले वाले में हमें लेंथ निकाली थी, मास पर यूनिट लेंथ m/d ऐसे करके निकाली थी, dx करके। क्लियर है। अब क्या है, ध्यान से समझना, मेरे पास ये बड़ी डिस्क है ये, और सारी भरी हुई है बिल्कुल। इसमें से मैं एक छोटा सा सर्कल काट लेता हूं और ये इसकी थिकनेस है,
काट क्या लेता हूँ, मान लेता हूँ कि पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ, ये जिसकी जो रेडियस है वो तो सेंटर से अंदर वाले की x है, और फिर जो इसकी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस बाहर से अंदर तक की, ये वाली ये थिकनेस आपकी dx, और जो बाहर तक की बड़ी रेडियस है वो r, जो मैंने जैसे यहाँ दिखाई है। क्लियर है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट का निकालना है। अब कंप्लीट का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, अंदर वाले रिंग का, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लेंगे फिर इंटीग्रेट करके उसे बड़ा करेंगे ना। तो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, तो रिंग का एरिया सरकमफ्रेंस, इसकी टोटल ये सरकमफ्रेंस, और इनटू इसकी जो विड्थ है वो सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, तो एरिया हो जाएगा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई रेडियस x, 2 पाई x, और इनटू में विड्थ यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, और विड्थ है इसकी dx, ये चौड़ाई है। तो इस रिंग का एरिया आ जाएगा, एक तरह से बहुत छोटी रिंग है, बहुत बारीक समझ लो। अब इसका मास कितना आ जाएगा, इस वाली का मास ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग जिनका सेंटर एक है, इस रिंग का मास, तो इसका एरिया और मास पर यूनिट एरिया दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई से कैंसिल पाई, ये वैल्यू हो जाती है 2mx अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये स्मॉल m से इसे हम डिनोट कर देते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का di, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अब आपके, ये बराबर हो जाएगा सिंपल इसका मास और इसका डिस्टेंस सेंटर से x है तो mx स्क्वायर, मास m इंटू एक्स स्क्वायर, तो इस मास की जगह वैल्यू रख देते 2mx अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mx इंटू एक्स स्क्वायर, 2mx क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल इनर्शिया आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 2m एक्स क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, और डी एक्स जो चेंज हो रहा है x, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, फिगर में देखो ये x 0 से शुरू होता है और r तक जाता है, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, तो इस लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट r। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं इसमें फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 एक बढ़ जाती है और नीचे भी n प्लस 1 हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 2m अपॉन आर स्क्वायर, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, तो x की पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट रखते हैं एक बार लोअर लिमिट, ये 4 बेशक आप बाहर निकाल लो, 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर, और x की जगह एक बार अपर लिमिट में हम r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, 2 1 जा 2 2 जा, r की 4 से r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सोल्व होके m r स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 m r स्क्वायर। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, किसका, आई सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज ½ m r स्क्वायर। अब इसको पकड़ के हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है, ये दो डायमीटर दोनों ही सरफेस पे हैं और ये सेंटर पे परपेंडिकुलर ये वाली, तो ये वाली हमें पता है ये है,
इन दोनों का सम, दोनों एक जैसी होंगी, तो 2i इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। आई डायमीटर के लॉन्ग पिछले की तरह है बिल्कुल, तो आई डायमीटर के लॉन्ग, ये 2 भी इधर चला जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड जो डिस्क है इसके डायमीटर के लॉन्ग हो जाएगी 1/4 एम आर स्क्वायर, और रिंग की क्या थी 1/2 एम आर स्क्वायर। सेकेंड, ये तो डायमीटर के लॉन्ग थी, अब सेकंड हमें किसके लॉन्ग निकालनी है, टेंजेंट के लॉन्ग, यानी ये और टेंजेंट के लॉन्ग। टेंजेंट क्या है और ये डायमीटर के लॉन्ग अब हमें पता लग गई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आर, और टेंजेंट ये सेम प्लेन में है, ऊपर वाले की तरह सेम प्लेन, टेंजेंट इन सेम प्लेन में। तो क्या फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस का, तो इसके अलोंग इनर्शिया अलोंग टेंजेंट इक्वल टू इसके अलोंग प्लस एम आर स्क्वायर। तो इसके अलोंग कितनी हो जाएगी, इसके अलोंग थी आपकी टेंजेंट के अलोंग 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस में एम आर स्क्वायर। तो सोल्व करके 4 ऊपर 4 + 1 5/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगी आपकी, 5/4 एम आर स्क्वायर अलोंग टेंजेंट। और टेंजेंट अब परपेंडिकुलर हो, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो जो इनर्शिया शुरू में परपेंडिकुलर थी उसके साथ पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा देंगे। तो इनर टेंजेंट आई टी इक्वल टू इसके अलोंग कितनी थी, हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस में एम आर स्क्वायर, मास इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 2 और 1 3/2 एम आर स्क्वायर। ये भी इनर्शिया अलोंग टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, पहले की तरह ही, पिछले वाले की तरह ही सेम हमने 3 निकाल दिए हैं, एक डायमीटर के अलोंग, एक टेंजेंट जो इसके सरफेस के सेम प्लेन में, और एक जो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक आ गया आपके पास डायमीटर के अलोंग ये, एक टेंजेंट के अलोंग ये, जो टेंजेंट पैरेलल है यानी सेम प्लेन में, और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है उसके अलोंग ये सॉलिड डिस्क का है, किसका है, सॉलिड डिस्क, सॉलिड रिंग कह सकते हैं, सॉलिड डिस्क कह सकते हैं, सर्कुलर सॉलिड डिस्क।